हरिओम। पितृपक्ष का समय पूर्वजों को स्मरण करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए समर्पित माना जाता है। ग्रंथों के अनुसार इन 15 दिनों में पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों का कुशल क्षेम देखते हैं। इसलिए माना जाता है कि इस समय हर क्रिया सोच समझकर करनी चाहिए। इस अवधि में कुछ चीज़ों को खरीदना वर्जित माना जाता है। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो पितरों की कृपा में बाधा आ सकती है। यही वजह है कि पितृपक्ष में श्रद्धालु नए वस्त्र नहीं खरीदते, वाहन नहीं खरीदते, लग्जरी वस्तुएं, ज़मीन जायदाद की खरीदी से परहेज करते हैं। इस दौरान वो सोने चांदी के गहनों या महंगे आभूषणों की खरीदारी नहीं करते हैं। जन्म दिवस पर नए कपड़े नहीं खरीदते और लोग नए बर्तन लेना उचित नहीं मानते। कुछ लोगों का मानना है कि रसोई घर की कुछ चीज़ें जैसे कि सरसों का तेल, झाड़ू, नमक पितृपक्ष में खरीदना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से घर में अनावश्यक कलह और परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इन वस्तुओं को पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही खरीद कर रख लें। पितृपक्ष में भोग विलास से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी से परहेज करना चाहिए। यह समय आत्मिक शांति और तर्पण का है और इस समय बाज़ार में प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल और आभूषणों की बिक्री कमज़ोर चलती है और प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े लोग बताते हैं कि पितृपक्ष की शुरुआत से ही प्लॉट, मकान की बुकिंग मंद है। कारों की बिक्री पर भी खासा फर्क पड़ा है और लोग इस समय वाहन और लग्जरी वस्तुओं से परहेज करते हैं, क्योंकि ये जो 15 दिन है ये पितरों को समर्पित है और शास्त्रों में वर्णित है कि पूरा ध्यान पितरों पर लगाएं, ना कि लग्जरी वस्तुओं पर या दूसरी चीज़ों पर ध्यान बांटें। तो शास्त्रों में जिस तरह से लिखा गया है कि ये सब चीज़ों पे, क्योंकि ये सब चीज़ें जो लग्जरी चीज़ें होती हैं, फिर लोगों का ध्यान श्राद्ध से हटकर दूसरी चीज़ों में जाएगा। इसलिए ये नियम बनाया गया है कि इन वस्तुओं से परहेज करें और पितरों के लिए पितरों का ध्यान करें, पितरों की सेवा करें, क्योंकि ग्रंथों के अनुसार इन 15 दिनों में पूर्वज धरती पर आते हैं, वंशजों का कुशल क्षेम देखते हैं और जो अपने पितरों की जितनी सेवा कर लेते हैं तो फिर वो आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो इसलिए ये माना जाता है कि ये हर क्रिया सोच समझ कर करें और पूरा ध्यान पितरों में ही लगाएं, ना कि दूसरी चीज़ों में। और जो ग्रंथों में जिस तरह से लिखा गया है तो वो ग्रंथों में लिखा गया है कि आपका जो पूरा ध्यान पितृपक्ष में जो भी नियम हैं उसका फॉलो करें और यदि ध्यान कहीं और जाएगा तो फिर उन नियमों को अच्छे से पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह समय आत्मिक शांति और तर्पण का है। इसलिए इन चीज़ों को